ये लोग मछली पकड़ने के लिए अमेजन नदी के सबसे तेज बहाव वाले इलाके में आ गए हैं। अचानक उनकी नाव का मोटर खराब हो गया। नाव धीरे धीरे भंवर पानी के गोल घूमने वाले हिस्से की तरफ जाने लगी और उसमें पानी भरने लगा, जिससे स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई। उनके साथियों ने देखा कि नाव पीछे छूट गई है, तो उन्होंने तुरंत अपनी नाव घुमाई और सही समय पर रस्सी फेंकर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन इसके बाद उनके सामने और भी मुश्किलें आई। जंगल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। जो जगह सूखी होनी चाहिए थी वो भी नदी बन गई। मुख्य नदी का बहाव इतना तेज था कि वहाँ नाव चलाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में सिरिल और उनकी टीम को अपनी नाव कंधों पर उठानी पड़ी और तेज बहाव वाले पानी और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। मुश्किल रास्ता होने के बावजूद टीम ने एक दूसरे का साथ दिया और काम करते रहे। तेज बहाव वाले इस हिस्से को पार करने के बाद सिरिल ने बारिश के बीच ही पानी में कांटा फेंक दिया। टीम ने ये सारे जोखिम इसलिए उठाए क्योंकि वे अमेजन की एक खास बड़ी कैटफिश को ढूंढना चाहते थे। उनका मकसद उस मछली का सैंपल लेना था ताकि इस प्रजाति के संरक्षण में मदद की जा सके। थोड़ी ही देर में सिरिल ने एक बड़ी कैटफिश पकड़ ली। हालांकि ये वो मछली नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन इसे पकड़ने से उन्हें लगा कि बारिश में मछली पकड़ना सही फैसला था। इसके बाद टीम ने गहरे पानी में कोशिश की। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और सिरिल बाल बाल बचे। ऐसे मौसम में लोहे की नाव पर खड़े होकर मछली पकड़ना सुरक्षित नहीं था। बारिश और बिजली के समय खुले इलाके से बेहतर घने पेड़ों के बीच रहना होता है। जंगल के पानी में सिंगरे जैसे खतरनाक जीव भी होते हैं जिसकी नुकीली पूंछ चोट पहुंचा सकती है। उस दिन ये मछली टीम के रात के खाने का हिस्सा बनी। मछली से अजीब महक आ रही थी और उसमें चिपचिपापन था। चखने के बाद सिरिल ने कहा कि ये बहुत बुरी नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट भी नहीं। अगली सुबह मौसम साफ हुआ और सिरिल ने फिर मछली पकड़ना शुरू किया। बड़ी कैटफिश की ताकत समझकर उन्होंने रील टाइट कर दी ताकि धागा तेजी से बाहर न निकले। कुछ मिनट बाद एक मछली ने चारा खा लिया। सिरिल ने सही समय पर रॉड खींची और मछली बाहर लाने लगे। करीब 20 मिनट बाद मछली पानी के ऊपर आई। ये एक ताकतवर साउथ अमेरिकन वुल्फ फिश थी। इसके दांत नुकीले होते हैं, इसलिए इसे भेड़िए जैसा माना जाता है और ये पिरान्हा से भी ज्यादा आक्रामक होती है। शुरुआत में बड़ी मछली पकड़ने से सिरिल का आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने कोशिश जारी रखी, लेकिन कई घंटों तक कोई मछली नहीं फंसी। थोड़ी देर बाद बारिश फिर शुरू हो गई और टीम ऊपर की तरफ नई जगह ढूंढने लगी। झटकों की वजह से नाव की मरम्मत भी जरूरी थी, इसलिए टीम ने सुरक्षित जगह पर नाव रोकी ताकि उसे ठीक किया जा सके और आराम मिल सके। खाली समय में भी सिरिल किनारे पर बैठकर मछली पकड़ते रहे। अमेजन में मछली पकड़ते समय सबसे बड़ी परेशानी पिरान्हा होती है, जो बार बार चारा खा जाती है। अंधेरा होने से पहले वे तेजी से खाना ढूंढती है। एक ब्लैक पिरान्हा पकड़कर छोड़ने के बाद अंधेरा होने लगा। तभी सिरिल की रॉड में तेज खिंचाव हुआ। ये पिछले दिनों की सबसे भारी मछली लग रही थी। लगा कि इस बार खास कैटफिश फंसी है। सिरिल मछली को खींचते हुए किनारे आए ताकि उसे कम गहरे पानी में लाया जा सके और सैंपल। का तू हमारा के भूल जइबू हो, हाय टूटल दिल के छू जइबू हो। ये जान तू हमरा ए पास आ जाए, तू हमार ये जिंदगी ये स्वर्ग हो जात। ये जान तू हमारे ये पास चले आई, तू ये जान हमारे दिल ये तो स्वर्ग हो जाते।